ये हमने बनाया है बारबेक्यू मसाला। ये बकरा ईद के हवाले से आप अपने जब भी कोई चीज़ बारबेक्यू करेंगे तो आप ये मसाला उसमें इस्तेमाल कर, टिक्का हो, सीख कबाब हो, बोटी हो, तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाज़ार से इंतहाई सस्ता, साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा है। जिसमें मतलब बाज़ार के मसालों में तो नमक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें इतना नहीं है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और आप अगर बनाएंगे, मेहमानों को खिलाएंगे तो यकीन माने वह हाथ उनका रुक नहीं पाएगा। वो पूछेंगे ज़रूर कि ये आपने इसमें कौन सा मसाला शामिल किया है। तो चलें हम शुरू करते हैं अपना बारबेक्यू मसाला बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफ़ियत से हो, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू मसाला। चूँकि बकरा ईद आने वाली है तो मैंने सोचा कि ये आपको मसाले बनाना सिखाऊं। तो आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू मसाला। ये आप सीख कबाब बनाएं, चपली कबाब बनाएं, टिक्का बोटी बनाएं, यानी जो भी आइटम आप बारबेक्यू करें उसमें ये मसाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत मज़ा देगा ये मसाला। चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये मेरे पास काला ज़ीरा है, ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। ये मेरे पास दालचीनी है, जिसके मैंने तकरीबन 6 से 7 टुकड़े ले लिए। ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, 1.5 टेबल स्पून लिया है ये मैं। और ये कचरी पाउडर है, ये भी 1.5 टेबल स्पून है। ये मेरे पास हरी इलायची है, जो मैंने तकरीबन 12 के करीब ली हैं। ये मेरे पास बड़ी इलायची है, ये मैंने 7 के करीब लिए हैं। ये मेरे पास जावित्री है, इसके मैंने 5 टुकड़े लिए हैं। ये मेरे पास कबाब चीनी है, ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून ली है। ये मेरे पास एक जायफल है, ये वो लिए। और ये पिपली या आप इसको फिलफिल दराज भी कह सकते हैं, ये मैंने इसके 2 टुकड़े लिए हैं। ये लौंग है मेरे पास, ये 1 टेबल स्पून है। ये काली मिर्च है, ये भी 1 टेबल स्पून है। चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ये बड़ी इलायची और छोटी इलायची, इसके बीज निकाल लेती हूँ। ये देखें, मैंने बड़ी इलायची और छोटी इलायची के दाने निकाले हैं। अब चूँकि ये चीज़ें सख्त होती हैं तो थोड़ा सा हम इसको इमामदस्ते में डाल के कूट लेंगे। ये छोटी इलायची के बीज हैं, ये बड़ी इलायची के, ये दालचीनी के टुकड़े ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसी तरह ये मेरे पास जायफल, ये मेरे पास फिलफिल दराज जिसे पिपली भी बोलते हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये मेरे पास कबाब चीनी है, हाफ़ टेबल स्पून थी, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हम हल्का हल्का सा कूट लेंगे। ये मेरे पास जावित्री है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये लौंग है 1 टेबल स्पून, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये काली मिर्च है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इस तरह से इसको हल्का हल्का सा हम कूट लेंगे, ताकि हमारी मशीन पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और हमारी मशीन ख़राब होने से बच जाए। घर में सबके पास तकरीबन ये इमामदस्ता मौजूद होता है, तो आप इस तरह से हल्का हल्का इसको कूट लें। फिर हम इसको मशीन में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। आप ये मसाला बना कर रखें, आप यकीन मानें जो बाज़ार का मसाला उससे कई गुना बेहतर है ये। और आपको साफ़ सुथरा घर का बना हुआ मसाला मिल जाएगा। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसे मोटा मोटा जो था से कूट लिया। अब हम इसको अपने इस कंटेनर में डाल के इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। ये काला ज़ीरा है जो मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया था, ये मैं शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और हम इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि मशीन जो है ज़रा रोक रोक के चलाएं, इस तरह मशीन गर्म नहीं होती ज़्यादा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ये मसाला पीस के तैयार है। अब हम इसमें बाकी जो हमारे चीज़ें वो हम शामिल करेंगे। इस तरीके से आपने पीस लिया। अब मेरे पास ये कचरी पाउडर था 1.5 टेबलस्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये गोश्त गलाने के काम आता है। इस तरीके से ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च, जिसे देगी लाल मिर्च भी कहते हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून शामिल किए। इसी तरह ये जो हमारी रेगुलर लाल पिसी हुई मिर्च होती है, ये भी मैं 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। और नमक 1/2 टेबलस्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। ये शामिल कर दिया। इसको इस तरीके से हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अगर आप ज़्यादा मिक़दार में बनाना चाहें तो ये जो सारी मैंने क्वांटिटी बताई है, आप इसको डबल कर दें। आप इसे बना के रख लें। आप यकीन माने, आप जब कोई भी चीज़ बारबेक्यू करेंगे, कबाब हो गए, बोटी हो गई, टिक्के हो गए, तो खाने वाले बहुत इसको पसंद करेंगे और आपसे पूछे बिना ना रह सकेंगे कि आपने इसमें कौन सा मसाला शामिल किया है। इस तरीके से ये मैंने शामिल कर लिया। अब इस मसाले की लाइफ बढ़ जाए तो उसके लिए हम इसमें टाटरी मिला देंगे, जिसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। ये मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें ये शामिल कर रही हूँ। इस तरीके से ये हमारा बारबेक्यू मसाला जो है तैयार हो गया। अब इसको मैं एक दफ़ा और मशीन में डाल के चला लूँगी 2-3 मरतबा इससे, ताकि ये जो बाकी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। आप इसकी शक्ल देखें, इतनी खूबसूरत आई है। इस तरीके से मैं इसको करके 2 से 3 मरतबा और चला लूँगी। ये देखिए हमारा मसाला तैयार है। ये हमारा बारबेक्यू मसाला तैयार है। आप इसे बनाकर रख लें और जब आपको कोई चीज़ बारबेक्यू करनी हो तो आप इसको मिक्स करें और इस्तेमाल करें। इस तरह से जार ले लें और आप उसमें इसको सेव कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्योंकि मैंने इसमें टाटरी शामिल की है तो ये काफ़ी अरसे तक, अगर हम ज़्यादा मिक़दार में बना के रख लेंगे तो ये काफ़ी अरसे तक महफूज रहेगा। ये देखिए ये हमारा बारबेक्यू मसाला तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।